ठीक है, ये बैठे हो सगला भाईला दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गुड न्यूज़ भी देंगे। हम आपको बुक के बारे में भी बताएंगे। हम आपको राजस्थान में वर्तमान में कितने पद खाली हैं उनकी ऑथेंटिक संख्या भी बताएंगे। सबसे बड़ी बात, रीट का विज्ञापन कब आ रहा है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले बच्चों, इस छोटे से वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको बता दूं, ये खबर है एकदम ऑथेंटिक खबर। आपने पढ़ तो ली, लेकिन इसके मायने समझें। यहां पे लिखा है रीट 2025। ये कंफर्म है कि रीट हम 2025 में देने जा रहे हैं। व्याख्याता की बात भी करेंगे, सेकंड ग्रेड की बात भी करेंगे। आवेदन शुरू होने की बेसब्री। इस बार रीट परीक्षा लगभग 30,000 पदों के लिए होगी। हालांकि हम सब जानते हैं कि पात्रता में पदों की संख्या नहीं होती, पर ये 30,000 कौन से हैं? ये 30,000 तृतीय श्रेणी अध्यापक जो रीट क्लियर करने के बाद आप लोग दोगे, या जो ऑलरेडी रीट पास कर चुके हैं वो देंगे। तो ये अध्यापकों के पद हैं। किसके पद हैं? अध्यापकों के पद हैं, और ये थर्ड ग्रेड के पद हैं। लेकिन वास्तव में स्थिति मैं आपको बता दूं, इससे कहीं ज्यादा आपके लिए खुशियां देने वाली होगी, क्योंकि ये पदों की संख्या डीपीसी से पहले की है। अभी हम आपको बताएंगे डीपीसी के बाद पद कितने और बढ़ने वाले हैं। ओके, तो पहले हम इसकी बात करते हैं। लाखों बेरोजगारों को रीट का इंतजार, 2 वर्ष बाद होगी परीक्षा। बच्चों, सीधा सीधा क्लियर स्टेटमेंट है, 2 वर्ष बाद होगी परीक्षा। इसका मतलब जरूर होगी परीक्षा। कब होती है इसकी बात करेंगे। इसी माह जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। इसी माह, नवंबर चल रहा है, स्टार्टिंग है नवंबर। इसी माह जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया होगी शुरू। इसका मतलब फिर आपको फॉर्म भरने का वक्त मिलेगा, वक्त देंगे, मे बी 1 महीने का समय देंगे। खास बात, राजस्थान के लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। यही हमने आज का थंबनेल लगाया है कि इंतजार खत्म होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2025 का आयोजन जनवरी के दूसरे सप्ताह में किया जाना संभावित है। परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बार होने वाली परीक्षा प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी L1 और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी L2, L1 और L2 अभी से डिसाइड कर रहे हैं साहब। इसके लिए 30,000 पदों के लिए होगी, क्योंकि अभी 30,000 रिक्त पद मान रहे हैं, लेकिन ये संख्या बढ़ेगी। गौरतलब है कि अध्यापक लेवल 1 एवं लेवल 2 की पात्रता के लिए रीट परीक्षा आयोजन के लिए नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान रहेगा। कुछ बच्चे कहते थे साहब, कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड का कैलेंडर आ गया, आरपीएस का कैलेंडर आ गया, परीक्षा की तिथि तो नहीं आई, रीट वाली तो नहीं आई। तो रीट वाली इसलिए नहीं आई कि रीट आयोजित करेगा आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। ये यहां पे क्लियर लिखा है। फीस पहले जितनी रहेगी, ये होनी चाहिए पात्रता। अब ध्यान दें, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार लेवल 1 के लिए बीएसटीसी वाले अभ्यर्थी तथा लेवल 2 के लिए बीएड वाले अभ्यर्थी परीक्षा देने हेतु पात्र हैं। आपको याद है, एक बार बीएड वाले लेवल 1 में भी बैठे थे, पर परेशान ही हुए थे। हमने तो उस वक्त भी कहा था कि लेवल 1 ओनली बीएसटीसी रहेगी, और यही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया। तो एकदम क्लियर सिचुएशन आपके सामने, क्लियर पिक्चर आपके सामने, क्या करना है, कैसे करना है, इसकी थोड़ी सी बात करने वाले हैं हम आज। यहां ध्यान रखने योग्य विशेष बात यह है कि अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी भी इन परीक्षाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं। याद है, हमने बात करी थी एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार, साहब जिसने भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूरी कर ली और प्रशिक्षण वाले कोर्स में जिसने एडमिशन ले लिया, वो सभी पात्र होंगे, क्योंकि ये केवल पात्रता परीक्षा है, उसकी बात की जा रही है। तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर बीएड में हैं, 2 ईयर वाले में, या फिर 4 ईयर वाले में वो 3rd ईयर में है, या फिर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में है, उन सब बच्चों को के लिए भी ये गुड न्यूज है कि आप सभी भी रीट पात्रता में बैठ सकते हैं और हमारे साथ रह के टॉप स्कोर कर सकते हैं, और आने वाली तृतीय श्रेणी की भर्ती में 1 सीट पक्की कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात क्या है? पात्रता के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% लाना होगा। ये 60% मार्क्स कौन से हैं? ये 60% आप रीट की जो परीक्षा देंगे उसमें आपके 60% आएंगे, तो ही आपको रीट का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होगी नहीं। हमारे साथ रह के तो 60% तो क्या, आप 70, 75, 80% तो लेके आओगे। साथ में जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी को नॉन टीएसपी क्षेत्र से होने पर 55%, टीएसपी क्षेत्र का होने पर 36%,
ये किसके लिए है? ये एसटी के लिए है, ही लाना होता है। अनुसूचित जाति या ओबीसी या एमबीसी या ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए न्यूनतम 55%, विधवा परित्यक्ता भूतपूर्व सैनिकों के लिए न्यूनतम 50%, सभी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40% और शहरी जनजाति के लिए न्यूनतम 36% अंक लाना ही अनिवार्य है। यह कैटेगरी को छूट है। खास बात, इस बार आप जो परीक्षा देंगे उसमें आपको ओमआर सीट में 5वां विकल्प भी मिलेगा। इसकी बात भी हम पहले कर चुके थे। 5वां विकल्प क्या है? अब इस परीक्षा में स्टूडेंट्स को 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे। इस प्रणाली को इस परीक्षा में शामिल किया गया है जिसमें 5 ऑप्शन में से एक को भरना जरूरी होगा। मतलब 4 ऑप्शन तो आपके आंसर के होंगे और 5वां ऑप्शन किस बात का होगा? 5वां इस बात का होगा कि मैं इस प्रश्न को छोड़ रहा हूं, नहीं कर रहा। अगर आपने 15% से ज्यादा किसी प्रश्न में बबल काला नहीं किया, 500 ऑप्शन में एक भी नहीं भरा, तो आप बाहर हो सकते हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं करने पर स्टूडेंट्स की माइनस मार्किंग का प्रावधान। ओके, तो वो सारी चीज तो नोटिफिकेशन में क्लियर होगी कि कोई ऐसा नहीं करेगा तो माइनस मार्किंग देंगे या परीक्षा से बाहर कर देंगे। बात एक ही है। इसलिए हमको 5वां ऑप्शन चुनना ही है। 5वें ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि जिस प्रश्न में आपको जवाब नहीं आता, आप उसमें ऐसा कह सकते हैं कि साहब हमको ये नहीं करना, लेकिन चूंकि पात्रता में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो फिर आप 5वां ऑप्शन कोई नहीं चुनेगा, आपको पहले 4 में से चुनना है। अगली बात, 2 वर्ष बाद होगा परीक्षा का आयोजन। इससे पहले रीट जुलाई 2022 में हुई थी। इस बार भी रीट का आयोजन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करवाएगा। वर्ष 2022 में रीट के लिए बच्चों ध्यान देना 15,66,992 बच्चों ने आवेदन किया था। 15,66,992 बच्चों ने फॉर्म भरा था। इनमें से 14,75,918 ने परीक्षा दी। यानी परीक्षा में बैठने वाले बच्चे थे करीब 15.25 लाख। लेवल 1 के 3,20,000, लेवल 2 के लगभग 11.5 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल थे। इनमें से लेवल 1 में 2,03,000 और लेवल 2 में 6 लाख अभ्यर्थियों को रीट की पात्रता मिली। समझिए, लेवल 1 में कितने बैठे थे? 3,20,000। उसमें से पास कितने हुए थे रीट पात्रता में? 2 लाख। तो 1,20,000 तो उसमें रह गए थे। इसी तरह से लेवल 2 में परीक्षा देने वाले कितने थे? 11,55,000। 11.5 लाख बच्चे रीट की पात्रता परीक्षा में बैठे थे 2022 में। उनमें से 6 लाख ही पास हो पाए बच्चे। का मतलब आधे बच्चे रीट पात्रता ही पास नहीं कर पाए। समझ में नहीं आ रहा आप ये पात्रता पास क्यों नहीं कर पाए? एक कारण तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप हमारे पास नहीं है। अगर आप विद्यासागर से जुड़ जाते, हालांकि तब विद्यासागर नहीं था, पर फिर भी अभी आपके लिए मौका है, आप जुड़ जाएं तो फिर आप इस सूची में नहीं बल्कि सफल अभ्यर्थियों की सूची में जरूर शामिल होंगे, यह हमारा विश्वास है। और आप लोग इसको बता भी रहे हो, जता भी रहे हो, सबको पता भी है। कुल 8 लाख बच्चों को पात्रता मिली, बैठे थे लगभग 15 लाख। पात्रता मिली, 15.25 लाख बैठे थे, उसमें 8 लाख पास हुए थे। तो करीब करीब आप देख सकते हैं 45% बच्चे ऐसे थे जो बैठ के भी पास नहीं हो पाए। इस बार रीट में 15 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। यानी ये जो रह गए प्लस 2 साल में नए बैचेज आए, उनको मिला के वापस 15 लाख के करीब अभ्यर्थी रीट में बैठेंगे। अब एक और खबर है छोटी सी। परीक्षा विशेषज्ञ ने बताया कि रीट परीक्षा का नोटिफिकेशन नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में निकलने वाला है। नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में। तो बच्चों, मुश्किल से अगले 15 दिन के अंदर अंदर आपको रीट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्म भरना है। 2 स्तर होते हैं, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। परीक्षाओं के लिए 150 प्रश्न 2.5 घंटे में अटेम्प्ट करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक ही होगा। प्रश्न पत्र की भाषा होगी, कठिनाई लेवल होगा। ये ध्यान रखना, कठिनाई का स्तर कक्षा 10वीं तक L1 के लिए और कठिनाई का स्तर कक्षा 12 तक L1 L2 के लिए रहेगा। इसका मतलब सिलेबस L2 के लिए हो सकता है कक्षा 10 वाली किताबों का है, पर कठिनाई स्तर 12th लेवल का है। तो हमको L1 वालों को भी 12th लेवल तक की चीजें पढ़नी है और हम पढ़ाएंगे आपको। इसलिए कठिनाई स्तर की कोई टेंशन रहेगी नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी न्यूज है बच्चों। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं। मैं आपको बताऊं, इनका सबका टोटल हमने किया तो पता है कितना होता है? 1,01,222। 1,01,222। मतलब ये ऑथेंटिक साला दर्पण बता रहा है, राजस्थान सरकार का शिक्षा विभाग बता रहा है कि इस समय राजस्थान में 1,01,222 पद खाली हैं शिक्षकों के। लेकिन ये स्थिति बदलेगी। मेरे सामने रजत जी बैठे हैं, व्याख्याता। डीपीसी आपकी बाकी है सर, कब होगी डीपीसी?
ओके, तो अभी जल्दी होने वाली है सर कह रहे हैं। तो डीपीसी जैसे ही होने वाली है तो इन पदों की संख्या में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत चेंज होगा। जेपीजी भी हंस रहे हैं। क्या चेंज होगा देखो, पहले मैं आपको बता दूं, ध्यान दें आप। 1,01,222 पद टोटल खाली हैं। प्रिंसिपल के अभी रिक्त पद हैं 7,500। आप बोलेंगे साहब प्रिंसिपल के पदों से हमको क्या? तो बच्चों तुमको ही है, क्योंकि प्रिंसिपल के जो ये खाली पद हैं ये सारे के सारे डीपीसी से भरे जाएंगे। तो ये जो स्कूल व्याख्याता है वाइस प्रिंसिपल के थ्रू इधर जाके और वो प्रिंसिपल बनेंगे, तो ये 7,500 पद यहाँ पे खाली हो जाएंगे। हालांकि इसमें बीच में वाइस प्रिंसिपल का पेज है जो उसमें नहीं दिखाया, पर वो फिगर भी आपके लिए बेहतर ही होगा, चीजें बढ़ेंगी। तो 17,500 स्कूल व्याख्याता के पद खाली हैं, 17,500। और जैसे ही वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, मैं केवल प्रिंसिपल की बात करूं अगर यहाँ पे, तो फिर ये पूरे के पूरे 7,500 पद इसमें और जुड़ जाएंगे, और 17.5 में 7.5 जोड़ेंगे तो स्कूल व्याख्याता के इस वक्त पद खाली 25,000 मान के चलेंगे हम। कितने? 25,000। आप बोलेंगे साहब फिर 2,200 पदों में भर्ती क्यों दी है? ये इसलिए दी है कि भाई आचार संहिता थी, जल्दबाजी में सरकार ने ये दिखाया कि हम तो ये करने वाले हैं, पदों की संख्या हम बढ़वाएंगे, आप निश्चिंत रहें, बढ़ने वाली है। और 4 बजट आने वाले हैं, सब में रेगुलरली भर्तियां आनी ही आनी है, चिंता की बात नहीं है। तो 25,000 बच्चों आप व्याख्याता की एक सीट के लिए एलिजिबल हो, हम आपके साथ हैं और एक सीट हम लेके रहेंगे। हमारा आपसे वादा है, आपका अपने आप से वादा है, करना है आपको। स्कूल व्याख्याता के मैंने आपको बताया 25,000 पद, सेकेंड ग्रेड शिक्षकों के 33,840 पद हैं। अगर इस 25,000 को हम ये माने कि इसमें इस 25,000 में से हम आपके सबके लिए है, पर इसमें से डीपीसी करेंगे तो आधे पद हम मान के चलें तो 12,500 व्याख्याता के पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। 12,500। लेकिन खास बात बच्चों, ये जो 12,500 पद सीधी भर्ती के अलावा जो थे, मैंने इसलिए 25,000 बोला, वो 12,500 पद जो डीपीसी से भरे जाएंगे वो कहां से आएंगे? तो वो सेकंड ग्रेड वाले बच्चे ऊपर चले जाएंगे। जब सेकंड ग्रेड वाले 12,500 ऊपर चले गए तो आपकी सेकंड ग्रेड की ये जो टेली है, सेकंड ग्रेड की ये जो संख्या है, इसमें 12,500 और जोड़ देना। तो 33,800 में अगर आप 12,500 जोड़ते हैं तो ये संख्या पहुंचती है 46,000। 46 के सेकंड ग्रेड के 46,000 पद इस वक्त खाली हैं, क्योंकि हम डीपीसी मान के चल रहे हैं, बहुत जल्दी होने वाली है। 46,000 सेकंड ग्रेड की पोस्ट है। सोचिए आप, शायद इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि 46,000 सेकंड ग्रेड के पदों के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, आपके सामने मौका रहेगा, चांस रहेगा। अब आप बोलेंगे साहब ये 46,000 पद सीधी भर्ती से थोड़ी भरे जाएंगे? बिल्कुल नहीं भरे जाएंगे। 46 में से 23,000 सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, तो 23,000 पद तो आप परीक्षा में बैठ के ले सकते हैं। आधे 23,000 पद जो सेकंड ग्रेड वाले डीपीसी से भरे जाएंगे, वो थर्ड ग्रेड के बच्चे ही तो हैं जो ऊपर आएंगे। इसका मतलब ये 23,000 पोस्ट थर्ड ग्रेड में और जुड़ने वाली हैं। कितनी? 23 के पोस्ट थर्ड ग्रेड में और जुड़ने वाली हैं। तो थर्ड ग्रेड में अभी लेवल 2 में 18,000, लेवल 1 में 18,900, ये दोनों फिगर अपन मिलाएं तो 37,000 पद हो गए। 37,000 पद अभी हैं, कब? डीपीसी से पहले 37 के। और सेकंड ग्रेड से जो व्याख्याता बन जाएंगे, थर्ड ग्रेड से जो सेकंड ग्रेड में जाएंगे, ऐसे बच्चों की संख्या हम कैलकुलेट करें तो अभी हमने किया 23,000 और, तो 37,000 में 23,000 पद और जुड़ेंगे बच्चों। और ये टेली जाती है कहां पे? पूरे 60,000 पे। 60,000, 60,000 थर्ड ग्रेड के पद अभी खाली हैं। सोच सकते हैं, यहां 30,000 था तो ये 30,000 नहीं बल्कि 60,000 है। इसके अलावा पीटीआई, प्रयोगशाला सहायक, इन सब में भी काफी पोस्ट अभी हैं। नई स्कूलें कितनी खुलती हैं, कितने नए नामांकन होते हैं, कितने रिटायरमेंट होते हैं, वो चीजें तो साइड में हैं। अगर हम मेरे स्कूल में इस सेशन में अभी 3 सर रिटायर हो रहे हैं। एक फर्स्ट ग्रेड के रिटायर हो रहे हैं, एक सेकंड ग्रेड के रिटायर हो रहे हैं, और एक मैम थर्ड ग्रेड की रिटायर हो रही है। आप सोच सकते हैं कितने रिटायरमेंट होंगे। ये आंकड़ा है ओरिजिनल। इसका मतलब भर्तियों की कोई टेंशन नहीं है। पर सर पढ़ें क्या, करें क्या? तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में रीट की मैं बात करता हूं। अभी रीट में विद्यासागर ऐप पे आपको पता है हिंदी घनश्याम जी पढ़ा रहे हैं। घनश्याम जी से हिंदी पढ़ने के बाद 30/30 की उम्मीद करना मेरे ख्याल से राजस्थान में कोई बेमानी बात नहीं है। संगीता मैम, जिनकी क्लासेस आप देख के कितना पसंद कर रहे हैं, संगीता मैम खुद अभी स्कूल लेक्चरर हैं, और आपको पता है कॉलेज
असिस्टेंट प्रोफेसर में जब रिजल्ट आएगा तो राजस्थान में रैंक लेके आने वाली हैं। इनके कंटेंट आपने देखे हैं, कमाल केसेस हैं। संगीता मैम से पढ़ के पात्रता में 30 में से 30 लाने की कोई सोचता है तो वो गलत नहीं सोचता है। मैंने यहाँ पे केवल 3 लैंग्वेज और साइकोलॉजी की बात करी है। आपके लैंग्वेज हिंदी, संस्कृत, तीसरी इंग्लिश है कि कुछ और है, फर्क नहीं पड़ेगा उसका। तो फिर है प्रिया मैम। प्रिया मैम के कंटेंट तो आपने कितने पसंद किए। प्रिया मैम से इंग्लिश पढ़ के रीट पात्रता में 30 में से 30 लाने की अगर कोई बच्चा सोच रहा है तो वो ख्वाब नहीं देख रहा, बल्कि वो हकीकत से दो चार है। साइकोलॉजी लिख दिया मैंने पहले 30/30। सारी क्लासेस आप लेंगे, सारे हमारे बुक भी है, वो चीजें देखेंगे तो 30/30 से कोई रोक नहीं पाएगा। और बच्चों ये चीजें पता है, ये चीजें आपको उसके बाद मेन एग्जाम में भी काम आने वाली हैं, और ये सारी चीजें आपको सेकंड ग्रेड में भी काम आने वाली हैं, क्योंकि L2 का कमोबेश सब्जेक्ट वही है जो सेकंड ग्रेड में है। ये तो मैंने केवल ये बताया, बाकी विद्यासागर पे कौन कौन है आप जानते हैं ना, सारे टॉपर्स, सारे खुद सफल कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर्स जो जो टॉप रैंक लेके आए वो आपको पढ़ा रहे हैं विद्यासागर पे। तो तुरंत विद्यासागर ज्वाइन कर लें और अभी से तैयारी शुरू कर दें। अब एक और धमाकेदार न्यूज आपको मैं बता दूं, और वो है बच्चों ये वाली। बच्चों आपने बहुत इंतजार किया, हम जानते हैं आपने बहुत वेट किया, बहुत इंतजार किया, और आप बार बार हमसे कहते भी थे सर मैं पिछले 10 दिन से तो जेपीजी को कह रहा हूं कि मैं क्या करूं, मैं किसी वीडियो को इसलिए नहीं डाल रहा कि नीचे बच्चों का पहला कमेंट यही आएगा सर बुक का क्या हुआ, सर दीपावली गई, सर बुक क्यों नहीं आई। तो बच्चों अब अपनी बुक आ रही है। ये हमारी बुक का कवर पेज मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे साथ जेपी चौधरी सर हैं, बेहतरीन बेहतरीन मेहनत करके आपके लिए हमने ये बुक तैयार की है। और मैं आपको डेडलाइन देता हूं कि रीट लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए पेशकीमती तोहफा होगा, और थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम के लिए भी यही बुक आपके काम आएगी। तो अब से लेके तब तक ये बुक संभाल के रखना, पढ़ते रखना, 10 बार पढ़ना। मैं तो कहता हूं इसको एकदम काट लेना, आप कमाल हो जाएगा। अब बात आई है कि बुक आपके हाथों में कब होगी, तो मैं बता दूं आने वाला, पहले हम मंडे का कह रहे थे लेकिन गणेश जी का वार शुरुआत करेंगे, तो गणेश जी से शुरुआत करेंगे हम। उनका वार आपको पता है गणेश जी का वार कौन सा होता है? गणेश जी के और क्या क्या नाम है सर? सिद्धि विनायक, और सिद्धि विनायक, विघ्नहर्ता, लंबोदर, षडानंद तो बनिए ना, षडानंद तो गजानंद है। ओके, सिद्धि विनायक तो महालक्ष्मी मंदिर है मुंबई। ओके, तो बुधवार को विघ्नहर्ता। विघ्न क्या है? विघ्न तो यही है साहब, बेरोजगारी से दुखी हैं, परेशान हैं, तो अभी से नाम लेके विघ्नहर्ता का, क्योंकि बिना गणेश जी का नाम लिए हम कोई शुरुआत करें तो फिर उसमें डाउट रहता है, लेकिन अगर हमने इनका नाम ले दिया तो फिर कोई चिंता नहीं है। तो इनका नाम लेके शुरू कर रहे हैं। और बुधवार से बच्चों सुन लें, बुधवार, आने वाला बुधवार, आज ये मेरा वीडियो जा रहा है तब तक सैटरडे आ जाएगा, संडे मंडे ट्यूसडे, सोमवार मंगलवार, माफ करें, सैटरडे संडे मंडे, 3 दिन भी नहीं, संडे मंडे नहीं, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, 4 दिन बीच में बच्चों, 3 ही रहेंगे। सैटरडे आ गया तो फिर संडे मंडे ट्यूसडे 3 रहेंगे, या 4 दिन बीच में रहेंगे। अगले दिन है बुधवार, और बुधवार को सबसे पहले पहले 2 दिन हम इस बुक को केवल उन्हीं बच्चों को देने की कोशिश करेंगे जो बहुत ज्यादा हमारी बुक का वेट कर रहे थे। तो इसके लिए विद्यासागर एप्लीकेशन पे हम इस बुक को आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और बुधवार से आप अपनी बुकिंग भी करा सकते हो और डिलीवरी ले सकते हो। डिलीवरी में 1 दिन 2 दिन जो टाइम लगता है वो टाइम लगेगा, आपके घर पे आपके पास बुक पहुंच जाएगी। बाकी पूरे राजस्थान के बुक सेलर रोज हमें फोन कर रहे हैं, लेकिन हम पहला काम ये करेंगे इस बार, बच्चों को हम बुक देंगे अपने ऐप पे। तो अपने ऐप पे बुधवार से आपको बुक मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके 2 दिन बाद में पूरे राजस्थान में हर शॉप पे आपको हमारी बुक मिलेगी। ये थर्ड ग्रेड की बुक बता रहा हूं, रीट की, जो पात्रता में भी और मेंस में भी काम आएगी। और अगली महत्वपूर्ण बात यह है स्कूल व्याख्याता की हमारी बुक। स्कूल व्याख्याता की हमारी बुक हम इस बुधवार से नहीं बल्कि अगले बुधवार से आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं। तो नेक्स्ट बुधवार स्कूल व्याख्याता की बुक, और उसके अगले बुधवार सेकंड ग्रेड की बुक। तो तीनों बुधवार, आने वाले बुधवार
अच्छी खबर लेके आएंगे। आपको आपकी बहुप्रतीक्षित बुक मिलेगी। आप कोई और बुक पढ़ रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं है, पढ़ सकते हैं आप, लेकिन हमारी ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होंगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। फिर मैं आपको बता दूं, विद्यासागर ऐप नीचे मैं लिंक दे रहा हूं, उसको जरूर डाउनलोड करना। और आपके घर में जो बड़े बच्चे व्याख्याता वाले तैयारी कर रहे हैं, छोटे भाई बहन या कोई भाभी साहब, अंकल जी, कोई भी हैं, पहली बार कोई तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो उनको भी जरूर बोलना रीट पात्रता के लिए विद्यासागर में आ जाएं बच्चों। मजा आएगा आपको, अच्छा रहेगा। बस एक ही चाहत है, एक ही ख्वाब है, इस बार एक सीट आपकी पक्की करनी है। सामने ढेरों भर्तियों के अंबार हैं, हर तरफ खुशियां आएंगी। इसी उम्मीद के साथ बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।